गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज आपका चैप्टर है चैप्टर 4 सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब किसी से कोई चीज़ नंबर ऑफ़ क्वांटिटी को कम करना या ले लेना। अब जैसे आप मान लीजिए आप टॉफ़ी लेने गए हैं, 10 टॉफ़ीज़ आप लेने गए हैं, उसमें से आपने 5 अपने ब्रदर को दे दिया, 2 आपने अपने सिस्टर को दे दिया, तो आपके पास कितना बचा? आपने कितना दे दिया? 5 + 2 यानी 7 आपने दे दिया और आपके पास कितना बचा? 3 बचा। या 20 आप टॉफ़ी लेकर के आए और 12 आपने किसी को दे दिया, तो आपके पास कितना बचा? 8 बचा। तो इसको बोलते हैं हम क्या? सब्ट्रैक्शन। अब ये किसी भी डिजिट को लिखने से पहले आप 1s 10s 100 लिखा करिए, तो आप डिजिट कभी भी गलत नहीं लिखेंगे। ये 3 डिजिट्स वाले नंबर है, इसको मैंने सब्ट्रैक्ट किया है। 4 से -1 किया, आपका 3 आया। 4 से 2 माइनस किया, 2 आया। 6 से 3 माइनस किया, 3 आया। तो आंसर हो गया आपका 323। उसी तरह से अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप सबसे पहले लिखेंगे 1s 10s 100, उसके बाद आप नंबर सबसे पहले लिखेंगे। हमेशा ध्यान रखा करिए कि सब्ट्रैक्शन में बड़ा नंबर सबसे पहले लिखा जाता है। तो यहाँ आप लिखेंगे 9 8 और ये 4 हो गया 489। फिर है 372, तो 372। अब इसको आपने माइनस किया, तो 9 - 2 हो गया आपका 7, 8 - 7 हो गया 1, 4 - 3 हो गया आपका 1। तो आपका आंसर क्या आया? 170। तो ये तो हो गया आपका सिंपल वाला माइनस। नेक्स्ट अगर हम नंबर लेते हैं आपका 685 - 596। सबसे पहले 1s 10s और 100 लिखेंगे। इसके बाद सबसे पहला बड़ा डिजिट लिखेंगे 685, फिर 596। अब इसको हम माइनस करेंगे। अब इसमें देखिए 5 और 6 में 5 छोटा है, 6 बड़ा है, तो हम इससे 1 उधार लेंगे, तो ये आपका बन जाएगा क्या? 15। अब 15 में से 6 गया, कितना आएगा? 9। अब जब इसने 1 दिया है तो ये क्या बन जाएगा? 7। अब 7 भी आपका छोटा है और 9 बड़ा है, तो ये इससे लेगा, तो ये बन जाएगा 17। तो 17 में से 9 गया, क्या बचा आपका? 8। अब यहाँ क्योंकि 5 हो गया है, क्योंकि इसने दिया था, तो 5 में से 5 गया, कितना बचा? 0। तो आपका आंसर क्या हो गया? 89। इस तरीके से आप बोरो करके जो है सब्ट्रैक्शन करेंगे। कभी भी डिजिट्स जो है आप 100 10s 1s लिख करके पहले 10s 1s लिखेंगे, फिर 10s, फिर 100, उसके बाद आप सारे डिजिट्स लिखेंगे। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको सब्ट्रैक्शन के लिए दिया है 3 डिजिट और 4 डिजिट का दिया है। 4786 -376। अब इसके लिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? 1s 10s 100 1000। अब आप नंबर उतारिए 4786। अब ये क्या लिखा है? 376। तो यहाँ नहीं लिखना है, आपको 3 को 100 के नीचे लिखना है, तो ये हो जाएगा आपका 376। अब इसको आप माइनस करेंगे, तो माइनस करके आपका आंसर क्या आएगा? 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1, 7 में से 3 गया 4, और 4 का 4 ही लिखेंगे। तो मेरा आंसर क्या हो गया? 4410। ये आपको इस तरीके से करना है। अब इसी में अगर आपका बोरोइंग वाला आता है 4795 -686। सबसे पहले हम ये लिखेंगे, इसके बाद हम डिजिट्स को लिखेंगे। 4795 माइनस करना है 686 को। अब ये 5 तो 6 से छोटा हो गया, तो ये इससे बोरो करेगा, ये बन जाएगा आपका क्या? 15। 15 में से 6 गया, आपका आया 9। अब ये 8 हो गया, 8 में से 8 गया, बचा 0। 7 में से 6 गया, हो गया 1, और 4 का 4 लिखा। तो मेरा आंसर क्या हो गया?
109। इसी तरीके से आपकी बुक्स में जो एक्सरसाइज दी है, देखिए एक्सरसाइज 4.1 सिंपल है, इसको आपको अपने बुक में ही करना है। ये होमवर्क रहेगा आपका। नेक्स्ट पेज नंबर 24 में आपको जो 4.2 दी है एक्सरसाइज, ये आपको बुक में ही करनी है। आपको एक्सरसाइज 4.3 जो है ये कॉपी में स्टार्ट करनी है, चैप्टर का नाम डाल करके। जैसे यहाँ आपने डाला चैप्टर 4 सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट you have to write exercise 4.3 because rest of the exercise you are doing in your book। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका find the value, you have to find the value। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन उतारेंगे, क्वेश्चन है 77 minus 39। So remember these are 2 digits, you have to only write ones and tens। तो ones, tens, 77 minus 39। अब इसको जब आप माइनस करेंगे तो आप देखेंगे 7 क्या है, छोटा है, और 9 बड़ा है। तो हम इससे बोरो करेंगे और ये हो जाएगा आपका 17। 17 माइनस 9 हो गया आपका 8। 7 यहाँ से कट गया तो यहाँ पे बचा आपका 6। 6 माइनस 3 हो गया आपका 3। तो आपका आंसर आया 38। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 240 माइनस 186। अब अगेन 3 डिजिट्स है तो सबसे पहले हम वंस, टेंस, 100 लिखेंगे। इसके बाद 240 186 माइनस करेंगे, 0 नहीं जाएगा 6 से, हम इससे बोरो करेंगे, ये बन जाएगा आपका 10। 10 में से 6 गया आपका हो गया 4। 4 से क्योंकि बोरो किया था तो वो 3 हो गया। 3 भी 8 से नहीं जाएगा तो हम 2 से लेंगे, तो ये बन जाएगा आपका 13। 13 में से 8 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 5। और यहाँ 2 से हमने ले लिया 1 तो बचा इसके पास 1, तो 1 माइनस 1 हो गया आपका 0। यानी आपका आंसर आया क्या, 54। ये हो गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं नहीं करूँगी, 3rd 4th नहीं करूँगी। अब मैं सीधे 5th वाला क्वेश्चन कर रही हूँ, जिसमें दिया है 1275 माइनस 638। तो क्योंकि इसमें थाउजेंड्स भी आ गया है तो यहाँ वंस, टेंस, 100 और 1000 लिखूँगी मैं। तो मेरा डिजिट हो गया आपका 1275। इसको माइनस करना है मुझे 638 से। अब 5 और 8 तो जाएगा नहीं, तो मैं इससे बोरो करूँगी, ये बन जाएगा 15। 15 में से 8 गया, आपका बचा क्या बचाएगा आपका 7। अब ये 7 से क्योंकि 1 लिया तो ये बन गया 6। 6 में से 3 गया, आपका 3 आएगा। 2 फिर 6 से नहीं जाएगा तो ये इससे लेगा, यहाँ हो जाएगा 0 और ये बन जाएगा 12। तो 12 माइनस 6 हो गया आपका 6। तो आंसर क्या आया मेरा 637। अब क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया है सब्ट्रैक्ट। पहला दिया है 28 फ्रॉम 136। जब ये फ्रॉम लिखा जाता है दैट मीन्स हमें इसमें से निकालना है, यानी और हमेशा याद रखिए जब सब्ट्रैक्शन होता है तो बड़े डिजिट को हम सबसे पहले लिखेंगे। तो इसमें से बड़ा डिजिट क्या है 136। तो वंस, टेंस, 100, 136 माइनस 28। अब इसको हम माइनस करेंगे, ये इससे नहीं जाएगा तो ये इसको बोरो लिया इससे, तो ये 16 में से 8 गया तो 8 बचा। यहाँ हो गया 2, 2 में से 2 गया बचा 0 और 1 का 1 हो गया। तो आपका आंसर क्या आया 108। अब क्वेश्चन नंबर 3 मैं कर रही हूँ 675 फ्रॉम 2105। अब इसमें फिर से वंस, टेंस, 100, 1000 लिखूँगी। 2105 लिखा और 675 को नीचे लिखा। अब इसको आप माइनस करिए, 5 में से 5 चला जाएगा 0, 0 से 7 जाएगा नहीं, वो इससे लेगा, ये बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा 0। 10 में से 7 गया, आपका यहाँ पे क्या आएगा 3। अब 0 फिर नहीं जाएगा, वो 2 से लेगा तो ये यहाँ 1 बन गया और ये बन गया 10। 10 में से 6 गया, आपका बचा 4 और यहाँ आया 1।
अब ये आंसर आया आपका 1430। अब इसी आंसर को आप चेक कर सकते हैं कि आपने माइनस सही किया है कि नहीं। पेंसिल से नीचे लाइन खींच करके इन दोनों डिजिट्स को प्लस करेंगे तो ये ऊपर वाला जो पहला आपका नंबर था ये 2105 यही आना चाहिए। अगर यहाँ इन दोनों को प्लस करने पे 2105 नहीं आ रहा है, दैट मीन्स आपने माइनस गलत किया है। अब देखिए 5 7 3 10 हुआ, 0 1 कैरी, 6 + 4 और +1 हो गया 11 और यहाँ 1 आ गया 2। तो देखिए मेरा आंसर आया ना 2105। दैट मीन्स ये सब्ट्रैक्शन जो आपने किया है वो सही है। इसी तरीके से बाकी सारे सम्स भी आपको करने हैं। अभी आप पेज नंबर 24 में जितने सम्स दिए हैं वो सारा एक्सरसाइज 4.3 के करेंगे। नेक्स्ट कल जो है हम आपको ये वाले सम्स कराएंगे जो कि यहाँ पे दिए हैं, ठीक है, और वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपका सब्ट्रैक्शन भी ख़त्म हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया है कि किस तरीके से आपको सब्ट्रैक्शन करना है। थैंक यू।